एपीडीआर, उहाँले पनि 2 शब्द राख्नुहोस्। हम लोग एपीडीआर से आए हैं। एपीडीआर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेंबर, असिस्टेंट सेक्रेटरी आलतेब अहमेद, सोमनाथ बसु वाइस प्रेसिडेंट, मैं सेक्रेटेरिएट मेंबर राहुल चक्रवर्ती। देखिए, हम लोग 2 इशू के ऊपर हम लोग डेपुटेशन दिए हैं। डीएम और के बिहाफ में एडीएम जी नहीं है। 2 इशू था, एक था तीस्ता का। हम लोग जो देखा है फैक्ट फाइंडिंग में, तीस्ता का जो लोग वहाँ से बेघर हो गया, उस लोगों को रिहैबिलिटेशन के लिए ज़मीन चाहिए, उस लोगों को रिहैबिलिटेशन के लिए घर चाहिए, उस लोगों को रिहैबिलिटेशन के लिए लाइवलीहुड चाहिए। इस तीनों के ऊपर हम लोग खास कर डेपुटेशन दिया है। इस तीनों का अरेंजमेंट गवर्नमेंट को करना होगा। आपका जुरिस्डिक्शन में अगर नहीं है तीस्ता, कालिम्पोंग जुरिस्डिक्शन में है, तो कालिम्पोंग जुरिस्डिक्शन को आप भेजिए। ये इसके ऊपर गवर्नमेंट को, क्योंकि ये ह्यूमन राइट, डेमोक्रेटिक राइट और सिटीजनशिप की राइट का इशू है। और ख़ासकर हम लोग जो देखा है, ये जो डैम वहाँ पर बना है, वो डैम से ही ये हो रहा है। ये नो मोर डैम स्लोगान हम लोग चैंपियन करना चाहते हैं। नो मोर डैम फॉर एनी पीपल, फॉर एनी रिवर, नो मोर डैम, ये स्लोगान हम लोग चैंपियन करना चाहते हैं। दूसरा जो इशू था, ये खासकर दार्जिलिंग का था। दार्जिलिंग के में आप जानते हैं टी गार्डन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बहुत ही सालों से चल रहा है। वहाँ का जो लेबर है वो मिनिमम वेजेस नहीं पाता है। यहाँ का एक जुरिस्डिक्शन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो मिनिमम वेज पाने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई भी स्टेप नहीं दे रहा है। हम लोग बोला है वहाँ पर जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक आदमी है, हम लोग जानते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव है। उस मैनेजमेंट को आप स्ट्रिक्टली बोलिए ये ह्यूमन राइट, अगर कोई और का भी ह्यूमन राइट वायोलेशन हो तो हम लोग रास्ते पे आ जाएंगे, क्योंकि वो लोग ज़मीन उसके पास नहीं है, लेकिन उसके जो रेसिडेंस का जो राइट, उस राइट में भी वायोलेशन हो रहा है। वो मिनिमम वेजेस नहीं पा रहा है, वो पेंशन नहीं पा रहा है। ये क्या हो रहा है? दार्जिलिंग है डिस्ट्रिक्ट, हम लोग जानते हैं इतने सारे प्रोडक्शन बाहर जाते हैं, और स्टेट में जाते हैं, इतने बेनिफिट होता है, इतने मुनाफा होता है, ये हर मालिक का इतना मुनाफा होता है। प्रॉब्लम है ये स्ट्रिक्टली ह्यूमन राइट, डेमोक्रेटिक राइट वायोलेशन है। हम लोग ये मुद्दा वहाँ पर उठाया। एडीएम जी ने जो बोला है, ये सब मुद्दे को स्पेसिफिक नज़रिया से डीएम के सामने ले आएंगे और इस इशू पर खुद कर कुछ काम करेंगे। लेकिन क्या होता है, हम लोग डेपुटेशन देकर चला जाता है, फिर कोई फॉलोअप नहीं होता, वो तो एक ही रह जाता है। हम लोग इसीलिए बोला है आफ्टर 15 डेज या 1 मंथ के बाद हम लोग फॉलोअप करेंगे। क्या स्टेप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये सब इशू के ऊपर उठाया है। ये एपीडीआर है, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, 51 ईयर्स का एक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, डेमोक्रेटिक राइट्स क्रेडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। आप जानते हैं पूरा राज्य में एपीडीआर एक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कैसे काम कर रहा है। आप इसको पीपल्स के पास ले जाइए। आपको बोलने का मतलब यही है, ये सब इशू को पीपल्स को सेंसिटाइज कीजिए और आपको पेपर्स में ले आइए। थैंक यू फॉर। नमस्कार सबैमा, म अनुलता गुरुङ। ओके, आज हाम्रो यो एपीडीआर टिम, एपीडीआर को कन्भेनर हुनको नातामा आज तपाईहरुलाई 1-2 शब्द राख्न गइरहेको छु। आज हाम्रो टिम चाहिँ यहाँ डेपुटेसन, डीएम डेपुटेसनको लागि आएको थियौँ। डीएम डेपुटेसनमा चाहिँ हामीले अब ह्युमन राइट्स हो एक्ज्याक्टली। एपीडीआर भन्दा चाहिँ फुल फर्म चाहिँ छ तपाईको एसोसिएसन फर प्रोटेक्सन अफ डेमोक्रेटिक राइट्स। र हाम्रो मान्छेहरूको, हाम्रो है जति पनि हुनुहुन्छ हाम्रो जीटीए एरियामा बस्नुभएको उहाँहरूको डेमोक्रेटिक राइट्स विषयवस्तु लिएर चाहिँ हामी अब अघि बढ्ने र अघि लड्ने भनेर चाहिँ अग्रसर भएर चाहिँ यो एउटा टिम के अरे एसोसिएसन हामीले फर्म गरेका छौँ।
र आजको डेपुटेसनमा चाहिँ हामीले के दियौँ भन्दा चाहिँ हाम्रो अब दार्जिलिङको अहिले बर्निङ इस्यु टी गार्डन्स छ, क्लोज टी गार्डन्स र ल्यान्ड राइट्स विषय लिएर चाहिँ हामीले राख्यौँ। आज हामी डिएम त उपस्थिति हुनुहुन्न रहेछ र डिएम नहुनुहुँदा चाहिँ एडिएम जेनरललाई चाहिँ हामीले भेटेर उहाँलाई हाम्रो डेपुटेसन चढाएको छौँ हगि। अनि हामी सँगसँगै उहाँ सेन्ट्रल कमिटी पनि आउनुभएको छ क्यालकाटाबाट र यसरी नै हामी सबै उहाँहरूको टिम र हाम्रो टिम मिलेर हामीले हाम्रो फ्याक्ट फाइन्डिङ गरेर जे पायौँ क्लोज टी गार्डन्स विषयवस्तु लिएर र ल्यान्ड राइट्स विषयवस्तु लिएर उहाँलाई राखेको छौँ। अनि अर्को चाहिँ हामीले टिस्टा फ्ल्यास फ्लडको पनि अब भिक्टिम्सहरू छन्, उहाँहरूको पनि अब लाइभलीहुडमा प्रब्लम हुँदैछ र लाइभलीहुडको त्यही विषयवस्तुहरूलाई लिएर तपाईँहरूको रिहेबिलिटेसन चाँडैभन्दा चाँडो गराइदिनुहोस् भनेर हामीले उहाँलाई अर्जी गरेको छौँ र उहाँले पनि हामी हेर्छौँ, यसमा हामी राख्छौँ। डिएम आउनु भएपछि म फर्स्टली डिएमलाई उहाँलाई राख्नेछु र विशेष चाहिँ हामीले यहाँनिर आज फोकस चाहिँ ल्यान्ड राइट्समै गऱ्यौँ, ल्यान्ड टी गार्डन वर्कर्सको विषयवस्तु लिएर गऱ्यौँ। उहाँहरूको लाइभलीहुड, उहाँहरूको रेसिडेन्स किन हुँदैन, उहाँहरूको रेसिडेन्समा पानी चुँदैछ, बस्दैछ, त्यसरी त हुन्न। म्यानेजमेन्टले किन हेर्नु सकेको छैन यी वस्तु विषयहरू लिएर र म्यानेजमेन्टको कमजोरीपना हो कि यो म्यानेजमेन्टको कमजोरीपना हो भने चाहिँ तपाईँहरूले झट्टभन्दा झट्ट यसलाई हेरिदिनुहोस् भनेको छौँ अघि। साथसाथै अब उहाँहरूको वेजेसको छ, मिनिमम वेजेस अल इन्डियामा लाग्छ, तर हाम्रो दार्जिलिङमा जो चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ टी अब च्याम्पियन अफ द वर्ल्ड भनिन्छ त्यहाँ चाहिँ लागेको छैन र हाम्रो वर्कर्सहरूलाई यसरी किन डिप्राइभ गरिँदैछ, उहाँहरूको राइट्स भायोलेसन भएको हामीले देखिरहेको छौँ, फिल भइरहेको छौँ र यो चाहिँ तपाईँहरूले हेरिदिनुपर्छ भन्दा एडिएम सरले चाहिँ भन्नुभयो हुन्छ ठिकै छ, म यो विषयवस्तु राख्छौँ र हामी यसलाई फलोअप पनि गर्नेछौँ र यसको फलोअपको विषयवस्तु लिएर फेरि आउनेछौँ भनेर भन्दा हुन्छ तपाईँहरूलाई म दिनेछु। यो विषय चाहिँ हामी राख्नेछौँ। अब कतिवटा चाहिँ पोलिसी छ, उनीहरूको अब त्यो कतिवटा कामहरू छन् राख्छु यो कुराहरू भन्नुभएको छ र यसरी नै यहाँ